2 साल बाद जब पति और पत्नी अचानक बैंक में मिलते हैं तो पत्नी बैंक मैनेजर का पैर पकड़कर रोने लगती है और वहाँ के सभी कर्मचारी यह देखकर दंग रह जाते हैं। आखिर बात क्या है? तो बैंक मैनेजर बोलता है कि यह मेरी पत्नी नहीं है। दोस्तों, यह कहानी है मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा ज़िले की है, जो कि एक पति पत्नी होते हैं। उन लोगों की शादी हो जाती है और एक रूम किराए पर लेकर रहते है। वह पढ़ लिख करके नौकरी बैंक में पा जाता है और अपने घर से काफ़ी दूर होता है और जाता है तो उसमें साल भर में 6 महीने में एक बार आता है। तो घर वाले कहते हैं, बेटा अब तुम पढ़ लिख लिए हो, नौकरी भी पा गए हो, अब शादी कर लो। अगर कहीं लड़की उड़की देखे हो तो बताओ और मैं शादी करा दूँ। तो बेटा बोलता है, नहीं माँ, मैं शादी करूँगा लेकिन अपनी मर्ज़ी से नहीं करूँगा, आप लोगों की मर्ज़ी से शादी करूँगा। तो वो लोग भाई लड़की देखते हैं और शादी करा देते हैं और लड़का फिर अपने काम पर चला जाता है। फिर 2-3 महीने में आता है। ये सिलसिला चलता रहता है। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। दोस्तों कैसे हैं? आशा करते हैं ठीक ही होंगे। जहां होंगे वहां स्वस्थ होंगे, अपने अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। यह कहानी बहुत ही रोचक होने वाली है। कृपया 10 मिनट समय निकालकर इस वीडियो को ज़रूर सुनिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एक सब्सक्राइब से हमारा मनोबल बढ़ता है और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। तो ज़्यादा समय न लेते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो वो बैंक मैनेजर होता है, उस बैंक मैनेजर का नाम होता है सूरज, और जिससे शादी होती है, जो लड़की होती है उसका नाम होता है सुलेखा। दोनों की शादी हो जाती है और दोनों हंसी खुशी रहते हैं। लेकिन अचानक एक बार उसकी माँ कहती है, बेटा तुम नौकरी करते हो, अकेले रहते हो, दिन भर थके मांदे रहते हो और शाम को आते हो तो खाना बनाते हो, तभी खाना खा पाओगे, तभी खाना आपको मिलता होगा। और ऐसा करो कि बहू को भी साथ लेके जाओ, कम से कम वह खाना बनाएगी, कपड़े लत्ते धोएगी, झाड़ू पोछा करेगी और आपको आराम मिलेगा और दोनों रहोगे तो अच्छा लगेगा। तो बेटा बोलता है, ठीक है, जब आप लोग कह ही रहे हैं मैं ले जाऊंगा। तो सर्वेश अपनी बीवी सुलेखा को ले जाता है और एक प्राइवेट कमरा लेता है, उस कमरे में रखता है, ड्यूटी जाता है। बीवी रहती है, बीवी से पूछता है कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? तो कहती है नहीं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, हम ठीक हैं। तो उसके घर में चाय बनती थी, पहले पाउच वाला दूध आता था, तो उससे उसकी चाय स्वादिष्ट नहीं होती थी। तो कहने लगा क्यों ना हम दूध वाले से दूध लिया करें, अगर वो शुद्ध दूध रहेगा उससे चाय बनेगी तो उसकी स्वादिष्ट होगा, अच्छा लगेगा। तो एक दूध वाला रोज़ बगल में दूध देता था, तो उससे कहने लगा कि मेरे घर भी 1 लीटर दूध दे जाया करो। तो दूध वाले का नाम होता है सर्वेश। बोला ठीक है, मैं दूध दे जाया करूँगा। तो वह रोज़ आता था, दूध दे जाया करता था। बैंक मैनेजर जो होते हैं सूरज, वो ड्यूटी पे चले जाते हैं, शाम को आते हैं। ऐसा करते करते जो सूरज की बीवी होती है सुलेखा, उसका दिल सर्वेश पर आ जाता है और उसका फ़ोन नंबर ले लेती है और बात करती है। दोनों बातें करने लगते हैं आपस में
प्रेम बढ़ने लगता है। दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के नज़दीक आने लगते हैं और दूध वाला चारों तरफ से दूध बांट करके उसके घर आता था और घंटे 2 घंटे वहीं रुकता था, बातें करता था। तो ये बात एक बुजुर्ग आदमी देख लेता है, रोज़ का वो कारनामा होता है। उस बुजुर्ग आदमी को यह बात पचता नहीं है और सहन नहीं कर पाता। तो वह बुजुर्ग आदमी बैंक मैनेजर जो होता है सूरज, उससे कहता है, बेटा थोड़ा घर की जिम्मेदारी भी देख लिया करो, अपनी बीबी के लिए समय भी निकाल लिया करो। बीबी अकेली रहती है, उसका भी तो कुछ देखभाल करना चाहिए। तो सूरज बोलता है, बाबा आपकी बात हम समझे नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं। तो वह बुजुर्ग बताने लगते हैं कि जो दूध वाला है वह रोज़ आपके यहाँ घंटे 2 घंटे आता है और बातें करता है, क्या नहीं करता ये तो हमको नहीं पता है, लेकिन वो आपके घर रोज़ आता है। तो सूरज कहता है, ठीक है बाबा, मैं इसकी परीक्षण करूँगा, इसकी निगरानी करूँगा, देखता हूँ ये बात कितनी सच है और कितनी गलत है। तो वह सूरज कहता है, सुलेखा मुझे 1 हफ्ते के लिए कहीं इमरजेंसी में जाना है और तुम अपना ख्याल रखना, खिड़की दरवाजे सब बंद रखना। बोली ठीक है। तो वह जो है सुलेखा सर्वेश से कहती है कि मेरे पति 1 हफ्ते के लिए कहीं जा रहे हैं, क्या तुम आ सकते हो। सर्वेश कहता है, क्यों नहीं, आपके लिए पूरी जान हाजिर है, क्यों नहीं आऊँगा। तो कहती है, ठीक, आज रात में आ जाना। तो सूरज चला जाता है ड्यूटी, फिर शाम को नहीं आता है लेकिन रात के 10-11 बजे आता है। और इधर सुलेखा और सर्वेश खाना पीना खाते हैं, खा पी के अपना सोने जाते हैं, कुछ बातें करते हैं। बात में भाई दोनों एक बिस्तर पर होते हैं, संबंध बनाते हैं। और उधर सूरज जो है ये सब खिड़की के पास बैठकर सब देख रहा था, लेकिन कुछ बोलता नहीं है। रात के लगभग 2 बजते हैं तो कहता है, सुलेखा सुलेखा दरवाज़ा खोलो। इतनी बात सुनते ही सुलेखा दंग रह जाती है। कहती है, मेरे पति तो कहे थे 1 हफ्ते के लिए मैं जा रहा हूँ, अचानक कैसे आ गए। तो आती है, दरवाज़ा खोलती है, कहती है कि अरे आप कैसे आ गए। बोले कि जाना कैंसिल हो गया और कहें कि अब किसी और दिन जाना है। तो सूरज अंदर आता है, कहता है, थोड़ा 3 कप चाय बना दो, थोड़ी थकान है, मिट जाएगी। तो सुलेखा कहती है, हम लोग तो 2 ही हैं, ये 3 कप चाय क्यों बनाने के लिए बोल रहे हैं। हो सकता है कोई भी बाहर हो, अभी आएगा इसीलिए कह रहे हैं। तो चाय बनती है, चाय तीनों प्लेट में आती है। तो सूरज कहता है, सर्वेश को आवाज़ लगाता है, सर्वेश बाहर निकलो, चाय पी लो, थक गए होंगे। इतनी बात सुनते ही सुलेखा के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। कहती है, इनको कैसे पता। तो सर्वेश जो होता है वह भाग जाता है और चाय बिल्कुल नहीं पीता है और कहता है कि जो है, किसी से कहता नहीं, वो भाग जाता है। तो सूरज कहता है, क्यों भगा दी, वो भी तो इस घर का सदस्य है, क्यों तुम भगा दी। तो सुलेखा कहने लगी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत गलती हो गई। बोली, कोई गलती नहीं हुई है, तुम तो अच्छा कर रही हो, हमें इससे कोई ऐतराज़ नहीं है, तुम जो कर रही हो अच्छा कर रही हो, हम तुम्हें कुछ भी नहीं कहेंगे। सुबह होता है, फिर वह ड्यूटी चला जाता है। इधर सुलेखा मन ही मन सोचती रहती है कि मैंने बहुत गलत कर दिया,
3-4 दिन बीतता है। सूरज और सुलेखा दोनों खुशी खुशी रहते हैं। सूरज सुलेखा को यह एहसास नहीं होने देता है कि मैं उससे गुस्सा हूँ। 3-4 दिन बीत जाने के बाद कहता है, सुलेखा चलो मार्केट चलो, उब गई होंगी घर पे रहते रहते, थोड़ा शॉपिंग कर लो। वो बोलती है, हमारे पति इतना करने के बावजूद गुस्सा नहीं हुए, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो वो फटाफट तैयार हो जाती है, कहती है चलिए चलते हैं। जाती है मार्केट, वहाँ पर शॉपिंग करती है। सब अपने पति के लिए करती है कि ये दूंगी पति को, अपने ये खरीदूंगी, कुछ अपने लिए खरीदती है, कुछ अपने पति के लिए खरीदती है। और ख़रीदारी करने के बाद दोनों 4 व्हीलर गाड़ी में बैठते हैं और सूरज उसको अपने घर न ला करके सीधा रोशन के घर चला जाता है। रास्ते में उसकी पत्नी बोलती है, मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? सूरज बोला, कहीं तो नहीं। तो सुलेखा बोली, कहीं मुझे मारने के लिए तो नहीं लेके जा रहे हैं? सूरज बोला, अगर मारना ही होता तो मैं तुझे कब के ही मार दिया होता, लेकिन तुम पागल हो गई हो, मैं तुम्हें क्यों मारूंगा, तुमने गलती ही क्या की है? तो उसकी जान में जान पड़ती है, लेकिन सोचती है ये मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं, चलिए देखती हूँ। सूरज उसको सीधा सर्वेश के घर लेके जाता है, वहीं पर छोड़ देता है। कहता है, यही आज से तुम्हारा घर है, ये सर्वेश तुम्हारे पति हैं, मैं कुछ नहीं हूँ, मुझे छोड़ दो, मैं अब सुकून की ज़िंदगी जीना चाहता हूँ। वह बहुत रोती है, बहुत गिड़गिड़ाती है, लेकिन सूरज नहीं मानता और चला आता है। अपने ससुराल भी फ़ोन कर देता है कि आपकी बेटी मुझे नहीं चाहती थी, वह किसी और को चाहती है, मैंने उसको उसके पास पहुंचा दिया है, अब हमारा और आपका रिश्ता ख़त्म, अब आपका दामाद सर्वेश हो गया है, मैं नहीं हूँ, मुझे भूल जाओ। इतना कहकर वह चला जाता है, अपने काम पर लग जाता है। और इधर सुलेखा जब पहुंचती है सर्वेश के घर, सर्वेश शादीशुदा होता है, उसके बच्चे होते हैं, बीवी होती हैं। जब यह सब देखती है तो उसके बच्चे उससे बहुत परेशान करते हैं, बीवी भी परेशान करती है, उससे ज़्यादा से ज़्यादा काम करवाती है, कपड़े धुलवाना, खाना बनवाना, झाड़ू पोछा, इतना काम करवाती थी कि वह काम करते करते थक जाती थी। खाना मांगती तो खाना भी ढंग से नहीं मिलता था। यह सब सोच सोच कर बहुत रोती थी, बहुत अपने दिल को बहुत कोसती थी कि ये मैंने क्या कर दिया। लेकिन इधर वह अपना काम करता है, कहता है कि भाई इससे तो कोई लेना देना है ही नहीं हमारा, गई तो गई, छोड़िए। लेकिन कुछ समय बीतता है, बीतने के बाद गांव में खाता खुलवाने के लिए लोग कहते हैं कि भाई चलो बैंक में खाता खुलवाना है, नया नियम लागू हो गया है, चलिए खाता खुलवाया जाए। तो सुलेखा भी बैंक जाती है खाता खुलवाने के लिए। तो वहाँ देखती है अपने पति को, तो अपने पति को देखते ही उसका पैर पकड़कर वह रोने लगती है। इतनी तेज रोती है कि बैंक में जितने भी आदमी होते हैं, कर्मचारी होते हैं, सब खड़े होकर के देखने लगते हैं, आखिर ये किसकी बीवी है, क्यों रो रही है। तो कर्मचारी लोग होते हैं, सब पूछते हैं, सूरज ये कौन है? तो सूरज कहता है, ये किसी की बीवी है, पता नहीं क्यों मेरा पैर पकड़कर रो रही है। तो जो सभी कर्मचारी लोग होते हैं, सब लोग कहते हैं उठो। दोनों लोगों को उठाते हैं, कुर्सी पर बैठाते हैं, पानी पिलाते हैं और पूछते हैं बात क्या है। तो सूरज कहने लगता है कि ये मेरी बीवी थी, लेकिन इसने मेरे में कुछ कमी देखी। क्या कमी थी अब यही बता सकती हैं। मैं तो भाई पूरी कोशिश किया इनको खुश करने के लिए कि कोई कमी ना हो, जो भी कमी हो हमको बताओ, हम आपकी कमी को पूरा करेंगे।
लेकिन हो सकता है कोई कमी रह गई हो मेरे में, इसीलिए यह सर्वेश को पसंद करने लगी और सर्वेश को अपना फ्रेंड मानती हो या पति मानती, जो भी मानती हो, हमने उनके हवाले कर दिया। अब जाएं वहाँ पर रहें, हम कुछ नहीं हैं। इतनी बात सुनते ही सभी लोग मुंह बंद कर लेते हैं। आखिर भाई जब बीवी इनकी थी तो ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए था। जब आपको पूरी सहूलियत दे रखा है, पूरी फैसिलिटी दे रखा है, आपको ऐसा काम नहीं करना चाहिए था। तो दोस्तों, ये कहानी हमको सुनाने का मतलब ये नहीं है किसी के दिल को ठेस पहुंचाना, किसी को टार्चर करना या किसी को परेशान करना नहीं है। इस कहानी का मतलब यही है कि अपने घर में जहाँ भी रहें सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। आजकल का ज़माना तो देख ही रहे हैं, बहुत ही दर्द भरी ज़माने आ रहे हैं, दिक्कतें आ रही, परेशानियां आ रही हैं, लोग नए नए कारनामे कर रहे हैं। इसलिए जहाँ भी रहें सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। इस कहानी को यहीं हम ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।